Cartoonlicious! रावण को खत्म करने और उनके भाई महाराज विभीषण के राज्याभिषेक के बाद जब श्री राम को अयोध्या वापस लौटना था, उस समय प्रभु श्री राम बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे थे। जब महाराज विभीषण ने प्रभु राम को चिंतित देखा तो उन्होंने उनसे पूछा, हे प्रभु, सेवक के होते हुए आखिर मेरे स्वामी को किस बात की चिंता है? हे लंकेश, हमारे वनवास के 14 वर्ष पूर्ण होने में केवल 2 दिन ही शेष हैं और हमने अपने छोटे भाई भरत को यह वचन दिया था कि हमारे 14 वर्ष पूर्ण होते ही हम अयोध्या वापस लौट आएंगे। और हमारे छोटे भाई भरत ने ये प्रण लिया था कि अगर हमें अयोध्या पहुंचने में तनिक भी देरी हुई तो वो जलती चिता में कूद जाएंगे। भरत जितना भावुक है उतना ही हठीला भी है, इसलिए इन्हें इस बात की चिंता सताई जा रही है कि हमारे वनवास की अवधि पूर्ण होने वाली है। उसमें अब केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं और अयोध्या तो यहाँ से बहुत दूर है। 2 दिन में हमारे वहाँ तक का सफर पूर्ण कर पाना नामुमकिन है, असंभव है। प्रभु श्री राम और माता सीता की व्यथा सुनकर हनुमान ने उनसे कहा, हे प्रभु, मेरे स्वामी, हनुमान के होते हुए आपको चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये सेवक है ना आपकी मदद के लिए। आपके इस सेवक में अभी इतना सामर्थ्य बाकी है कि वो आप सभी को अपने कंधों पर बिठाकर एक ही दिन में अयोध्या पहुंचा सके। तभी विभीषण ने उनसे कहा, हनुमान जी, आपको भी कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा पुष्पक विमान आखिर किस दिन काम आएगा? हे प्रभु, ये वही पुष्पक विमान है जिसे महाराज रावण कुबेर से छीन कर लाए थे। इस पुष्पक विमान की खासियत ये है कि ये पूरी गति से चलता है। अपनी आवश्यकता और इच्छा अनुसार छोटा और बड़ा भी हो सकता है। इसमें सभी तरह की सुविधा है प्रभु। इसमें आप निश्चिंत होकर जाइए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद लंकेश। कुछ ही देर में पुष्पक विमान वहां आ गया, जिसमें बैठकर वो सभी अयोध्या के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में जाते हुए प्रभु राम हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, हम अभी महर्षि से उनके आश्रम में मिलकर भेंट करना चाहते हैं। उसके बाद ही अयोध्या लौटना चाहते हैं और हमें लगता है इन सब में हमें काफी समय लग जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम शीघ्र ही नंदीग्राम अयोध्या जाकर हमारे छोटे भाई भरत को हमारे आने की सूचना जल्द से जल्द दे दो। जो आज्ञा मेरे प्रभु। जय श्री राम। प्रभु राम से आज्ञा लेकर हनुमान उड़ते हुए अयोध्या की ओर निकल पड़ते हैं। तो वहीं राम आश्रम की ओर चले जाते हैं। आश्रम के साथ में ही गंगा मैया थी, जिसमें स्नान कर माता सीता गंगा मैया की पूजा करती हैं और गंगा मैया से मांगी हुई अपनी मन्नत को पूरा करती हैं। हे गंगा मैया, मेरे समस्त परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। जय गंगा मैया। उधर कुछ ही पलों में हनुमान अयोध्या पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर वो भरत को राम के लौटने की खबर सुनाते हैं। प्रणाम भरत भैया, हमारे प्रभु श्री राम 14 साल बाद अयोध्या लौट रहे हैं। आप अयोध्या वासियों के साथ मिलकर उनके आने की और उनके स्वागत की तैयारियां कीजिए। राम की गैर मौजूदगी में बेहाल पड़े भरत ये खबर सुन झट से उठ खड़े होते हैं और सारे अयोध्या में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, मेरे राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, माता सीता आ रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये खबर मिलते ही अयोध्या में उत्सव की तैयारियां शुरू होने लगती है। अयोध्या में उस दिन केवल मनुष्य जाति ही नहीं, बल्कि सारी की सारी प्रकृति भी हर्ष और आनंद में झूम उठती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी ओर खुशियां ही खुशियां थी। हर कोई बस प्रभु राम के दर्शन करना चाहता था। ऐसे ही वो दिन भी आ ही जाता है जब श्री राम लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या लौटते हैं। सारा अयोध्या जय श्री राम के नारों से गूंज उठता है। श्री राम को देख सब बहुत ही खुश होते हैं। फिर भरत आंखों में खुशी के आंसू लिए प्रभु राम के गले मिलते हैं और उनका भव्य स्वागत करते हैं। भ्राताश्री,
ये नयन आपको देखने के लिए कितने तरस गए थे। 14 सालों से ये नयन आपके लौटने की राह देख रहे थे। आज इन नैनों को और इस मन को इतनी संतुष्टि मिली है। भरत, तुम्हारे भ्राता वन में रहकर भी सदैव तुम्हें ही याद करते थे। भैया, 14 वर्ष से शासन का ये बोझ संभाल कर खड़ा हूँ। आप संभाल लीजिए अपनी ये अयोध्या और आपका ये कौशल राज्य। भरत, अनंत काल तक जब भी कोई प्राणी धर्म की बात करेगा तो धर्म का पालन करने के लिए केवल एक ही नाम लिया जाएगा और वो होगा मेरे भरत का। भरत, मैंने तो ये 14 वर्ष वनवास में बिताए पिताजी की आज्ञा के कारण, किंतु तुमने तो राजपाट महल में रहकर भी सन्यासियों की तरह जीवन जिया। सच कहूं भरत, तो तुम हम सब भाइयों में सबसे श्रेष्ठ हो। सब सत्य ही कहते हैं भैया। आप सचमुच कोई भगवान हो। अपने तुच्छ भक्तों को इस तरह बढ़ावा देना एक प्रभु का ही काम है। राम के आने की खुशी में सारी अयोध्या को दियों से जगमगा दिया गया। सभी ओर रोशनी और सजावट होती है। उस रोज अयोध्या की दियों की रोशनी से अमावस्या की काली रात्रि भी जगमगा उठती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।